एक राक्षस पिता जब 3 दिन तक समुद्र के बीच में भूखा रहने के बाद अपने ही मासूम बच्चे को खाने की कोशिश करता है तो उनकी माँ बिना देर किए एक नुकीले भाले से अपने पति के सिर पर जोर से वार कर देती है। पति की मौत पक्की करने के बाद वह उसके मृत शरीर को समुद्र में बहा देती है। इसके बाद एक माँ और उसके 2 बच्चों के जिंदा रहने का नया संघर्ष शुरू होता है। पूरे 5 दिन तैरने के बाद वे एक ऐसे सुनसान द्वीप पर पहुँचते हैं जो किसी स्वर्ग जैसा था, क्योंकि वहाँ मीठा पानी और जंगली फल भरपूर मात्रा में थे। घूमते घूमते उन्हें एक टूटी हुई झोपड़ी मिलती है और वे वहाँ एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। माँ अपने गोद लिए हुए बेटे जैक और अपनी बेटी लिसा को इस आइलैंड पर बहुत प्यार से पालती है। वह मछली पकड़ना सीखती है और हर रात अपने बच्चों को सभ्य दुनिया की बातें और पढ़ाई सिखाती है। लेकिन एक दिन एक भयानक तूफान के दौरान झोपड़ी की छत ठीक करते समय माँ को गंभीर निमोनिया हो जाता है। मरने से पहले वह जैक को निर्देश देती है कि वह लिसा का ख्याल रखे और वे इस द्वीप पर इंसानों का वजूद बनाए रखे। 10 साल बाद जैक एक ताकतवर नौजवान और लिसा एक बेहद खूबसूरत लड़की का रूप लेती है। बचपन से एक साथ रहने के कारण उन दोनों के बीच एक गहरा प्यार हो जाता है। इसलिए एक दिन अपनी माँ की कब्र के सामने खड़े होकर वे 2 बहुत ही सिंपल अंगूठियों का लेन देन करके शादी कर लेते हैं और एक खूबसूरत जिंदगी का सपना देखते हैं। लेकिन अचानक एक दिन समुद्र में एक बहुत बड़े जहाज के आने से उनकी जिंदगी में एक भयानक तूफान आता है। जहाज के कप्तान और उनकी बेटी आयरीन इस द्वीप पर आते हैं और आदिवासियों जैसे कपड़ों में जैक और लिसा को एकदम सही इंग्लिश बोलते हुए देखकर हैरान रह जाते हैं। इसीलिए धीरे धीरे आयरीन जैक की तरफ आकर्षित हो जाती है और उसे डांस सिखाने लगती है, जिसे देखकर लिसा को बहुत जलन और दुख होता है। इसी बीच जहाज के एक लालची और क्रूर नाविक ब्रिन की नजर लिसा पर पड़ती है। लिसा को अकेला पाकर ब्रिन उसके गले से मोती छीनने की कोशिश करता है और उस पर बेरहमी से हमला करता है। और जैक को कुछ खतरा महसूस होते ही वह वहां पहुंच जाता है और लिसा को बचाने के लिए ब्रिन पर टूट पड़ता है। दोनों के बीच जानलेवा लड़ाई शुरू हो जाती है। जैक अपनी जान बचाने के लिए समुद्र के किनारे किनारे भागता है और ब्रिन को चकमा देते हुए समुद्र की तरफ ले जाता है। दौड़ते दौड़ते एक पत्थर से ठोकर खाकर ब्रिन का माथा फूट जाता है। जैक जल्दी से समुद्र में कूद जाता है और ब्रिन भी उसे मारने के लिए पानी में कूद जाता है। लेकिन खून की महक पाकर शार्क का एक झुंड वहां आ जाता है और ब्रिन को टुकड़े टुकड़े कर देती है। फिर जहाज हमेशा के लिए आइलैंड छोड़ देता है और जैक और लिसा अपने बच्चों के साथ खुशी की जिंदगी शुरू करते हैं।